हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुखलाड़िया। आई होप आप सब लोग एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अभी मैं वीडियो थोड़ा लेट बना पाई हूँ क्योंकि मेरे गले में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से मुझे बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए इतना लंबा गैप हो गया, लेकिन अब कंटिन्यू रखने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो आज इस वीडियो में हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू प्रोटीन का कंसंट्रेशन निकालेंगे। ठीक है, पता लगाएंगे कि कौन से एब्जॉर्प्शन पे हमारी प्रोटीन की कितनी कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो प्रोटीन कंसंट्रेशन को निकालने के लिए हमें अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में नियर यूवी रीजन और फार यूवी रीजन की जरूरत होती है, जिसमें कि हमारा जो क्या बोलते हैं कि वेवलेंथ होती है वो 190 से लेकर के 400 नैनोमीटर तक होती है। ठीक है, ये हमारे थोड़े से ट्रांजिशन मोड है और ये हमारे एनर्जी लेवल है। एनर्जी लेवल कौन कौन से होते हैं हमारे? सिग्मा, पाई, एन, पाई स्टार और सिग्मा स्टार। ठीक है, जो हम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू यहाँ पर जो एनर्जी का ट्रांजिशन होता है वो एन टू पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार होता है। जो सिग्मा स्टार के लिए ना बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो कि 190 से कम की वेवलेंथ में हमको मिलती है। ठीक है, उस रीजन को हम वैक्यूम रीजन कह देते हैं। तो सिग्मा टू सिग्मा रेडिएशन की आवश्यकता वहां पर होती है। ठीक है, उसके लिए हम वैक्यूम रीजन का इस्तेमाल करेंगे। तो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में तो हम इस वेवलेंथ, इससे कम की वेवलेंथ को नहीं काउंट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा नियर यूवी रीजन वेवलेंथ होती है वो 252 विजिबल रेंज के अंदर आती है, यानी कि 252 विजिबल रेंज के अंदर जो रेडिएशन आएगा उसके लिए जो ट्रांजिशन मोड होगा दैट विल बी एन टू पाई स्टार। आप इसको दिमाग में बिल्कुल अच्छे से सेट कर लीजिए कि 252 विजिबल रेंज यानी कि 400 तक रीजन में जो ट्रांजिशन आएगा वो एन टू पाई स्टार का होगा। ठीक है, फार रीजन में, फार यूवी रीजन में 190 टू 250 नैनोमीटर का होगा। अब ये 190 से 250 नैनोमीटर है, ये दो में डिवाइडेड है। एक 190 टू 210 नैनोमीटर जिसको कि हम पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कहते हैं, 210 टू 250 नैनोमीटर जो कि एन टू पाई स्टार होता है। ठीक है, ग्राफ के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ये हमको एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिया हुआ है पेप्टाइड्स का नियर और फॉर यूवी रीजन में। यहाँ पे हमको एब्सॉर्बेंस दी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे हमें वेवलेंथ दी हुई है। जैसे कि ये पीक है, ये पीक 210 पे राइज कर रही है, 210। तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड पे एनर्जी कौन सी होगी? जैसे कि अभी हमने पढ़ा 210 पे है, तो 210 मैक्सिमम किस पे हो रहा है? पाई पाई स्टार पे। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड पे यहाँ पे एनर्जी क्या होगी? पाई पाई स्टार। ठीक है, पेप्टाइड। ठीक है, सपोज ये है, ये 280 पे ये पीक आ रही है, 280। तो 280 एनर्जी हमारी कहाँ पे आएगी? 280 की एनर्जी हमारी आएगी नियर यूवी रीजन 252 विजिबल, है ना, यानी कि 400, यानी कि 250 टू 400 के बीच में 280 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन टू पाई स्टार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि कितने एब्जॉर्प्शन पे कौन सा ट्रांजिशन होगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि कुछ विजिबल रेंज में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का क्वांटिफिकेशन का। ठीक है, ये हमारे सब्सटेंस है, जैसे कि अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड कलरलेस होता है, तो उसमें हमें एक रिएजेंट डालना होता है जो कि उसको कलर बनाता है, जैसे नील हाइड्रोजन। ठीक है, ये एक्सेप्ट प्रोलिन होता है। ठीक है, तो जब अमाइनो एसिड का हम क्वांटिफिकेशन करते हैं तो उसका वेवलेंथ क्या होती है? 570, और प्रोलिन के लिए क्या होती है? 420। ऐसे ही प्रोटीन के लिए फोलिन की है तो यहाँ पे वेवलेंथ 660 होगी, बायूरेट है तो 540 होगी, बीसीए एजेंट है तो यहाँ पे 562 होगी, अगर सीबीबी रिएजेंट है तो 595 होगी। कार्बोहाइड्रेट अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे रिएजेंट एसिटिक फिनोल होगा जिसका एब्जॉर्प्शन 480 टू 490 पे होगा। ठीक है, और एंथ्रोन है, एसिटिक एंथ्रोन, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन 620 से 625 के बीच होगा। डीएनए के लिए हम डाइफिनाइल अमीन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन जो दिखाता है किस वेवलेंथ का दिखाता है? वो दिखाता है 595 का। आरएनए के लिए हम बाइल का यूज करते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब केमिकल्स लाइक ओर्सिनॉल, इथेनॉल, FeCl3, HCl। ये 665 पे एब्जॉर्प्शन शो करता है। लिपिड है, उसके लिए सूडान हम यूज में करते हैं। अगर हमारा डाइन है तो वो 234 का एब्जॉर्प्शन दिखाएगा, और अगर ट्राइन है तो वो 268 पे एब्जॉर्प्शन दिखाएगा। अगर आप इस चार्ट को थोड़ा सा लर्न करके रखेंगे तो आपके लिए सॉल्यूशन क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी इजी होगा, और जब आप लेबोरेटरी में परफॉर्म करेंगे तो वहां पे भी आपको इससे जरूर हेल्प मिलेगी।
ये वाली जो स्लाइड है हमारी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। लेकिन अगर आप लोगों ने अपने दिमाग में सेट कर ली तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। मतलब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो तो एटलीस्ट आपसे 100% सॉल्व हो जाएंगे, मीन्स वो मार्क्स आपकी पॉकेट में। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने कुछ वेवलेंथ दी हुई है, वो वेवलेंथ है जिसमें कि प्रोटीन और डीएनए का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, जैसे कि 260 नैनोमीटर है, 260 नैनोमीटर पर डीएनए आरएनए प्यूरिन और पैरामीटिन का एब्जॉर्प्शन होता है। 280 पे प्रोटीन ट्रिप्टोफैन का एब्जॉर्प्शन होता है। 270 पे टायरोसिन का एब्जॉर्प्शन होता है। 260 पे फिनाइलएनिलीन का एब्जॉर्प्शन होता है, प्रोटीन अगर हमारे पास है तो। ठीक है, और डाइसल्फाइड लिंकेज अगर है तो 255 पे एब्जॉर्प्शन शो करता है। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा डीएनए का क्वांटिफिकेशन। सो अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, उसकी एब्जॉर्बेंस एक आ रही है 260 नैनोमीटर पे, तो उसकी कंसेंट्रेशन 50 माइक्रोग्राम पर ml होती है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की अगर एब्जॉर्बेंस 1 आ रही है तो यहाँ पे उसकी कंसेंट्रेशन 33 माइक्रोग्राम पर ml होती है। और अगर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की एब्जॉर्बेंस 1 आ रही है तो यहाँ पर उसकी कंसेंट्रेशन 40 माइक्रोग्राम पर ml होती है। अब आती है हमारी बात डीएनए प्यूरिफिकेशन की। तो डीएनए प्यूरिफिकेशन के लिए हम क्या निकालते हैं, एब्जॉर्प्शंस की रेशियो निकालते हैं 280/260। ठीक है, अगर 280/260 रेशियो जो होती है वो 1.8 आ रही है तो यहाँ पे वो प्योर डीएनए है। ठीक है, अगर 2 आ रही है तो इसके अंदर आरएनए का कंटेमिनेशन है, यू कैन से कि प्योर आरएनए, यहाँ पर प्योर आरएनए है इस डीएनए के अंदर कंटेमिनेशन। ठीक है, और अगर एब्जॉर्प्शंस 1.5 है तो यहाँ पर प्रोटीन और फिनोल का कंटेमिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आप अगर मेमोराइज कर लेंगे तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत इजी होगा। ठीक है, इन चीजों को आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कौन से रीजन में कौन सी वेवलेंथ आती है और उससे कौन सी एनर्जी बॉन्ड बनता है। ठीक है, और फिर विजिबल रेंज में कितनी वेवलेंथ पे कौन सी चीज का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और आरएनए डीएनए का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कौन सी वेवलेंथ पे होता है। आरएनए डीएनए प्रोटीन का ना कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स दी हुई हैं जिनका एग्जाम में पूछा जाता है, तो उनकी वेवलेंथ को मैंने यहाँ पे लिखा दिया। डीएनए का क्वांटिफिकेशन के लिए जो भी हमको चाहिए होता है, लाइक कितने की है तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 50 माइक्रोग्राम पर ml। इसलिए ये बिल्कुल अच्छे से ये लर्न कर लीजिएगा, इसमें से एग्जाम में आ सकता है। और डीएनए प्यूरिफिकेशन के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आई होप आप इस वीडियो में जो आपको कराया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर प्रिपरेशन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।